अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट पलवशा। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लास्ट हिस्टोरिकल डेफिनेशन है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। हम पहले जो हैं वो 3 हिस्टोरिकल या रिजेक्टेड डेफिनेशंस कर चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है जो कि साइकोलॉजी की जो बुक है फर्स्ट ईयर की पेशावर बोर्ड की, उसमें ये डेफिनेशन मेंशन है। मैं वहीं से जो है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इसमें जो डिफ़ाइन किया गया था वो है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर मींस दैट साइकोलॉजी स्टडीज़ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। सो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट जो थे, स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिस्ट का, उन साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी ए ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर को जो है स्टडी करती है, साइंटिफिकली उसको स्टडी करती है। इट फोकस ऑन व्हाट अ पर्सन डज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। ये इस बात पे फोकस करती है कि एक इंसान जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद स्टिमुलाई होता है उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, स्टिमुलाई का क्या मतलब है? कोई भी एनी काइंड ऑफ एनर्जी, सिंपल इसका मतलब ये है स्टिमुलाई का। आपसे अगर क्वेश्चन में वाइवा में जो पूछा जाता है, अक्सर ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाइवा में पूछे जाते हैं कि स्टिमुलाई का क्या मतलब है। तो स्टिमुलाई एनी काइंड ऑफ एनर्जी, वो लाइट भी हो सकती है, वो वॉइस भी हो सकती है, वो नॉइस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी ऐसी एनर्जी जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दें, तो उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। सो यहाँ पर इसका मैंने एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो दिया हुआ है कि बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर इज़ एनीथिंग अ पर्सन से डज और फील विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर। ऐसे बिहेवियर की पॉइंट में मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पूछता है कि बिहेवियर क्या होता है, जैसे हम अगर लास्ट वीडियो में देखें तो कॉन्शियस को हमने अलग से मीनिंग उसका जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ था, तो यहाँ पर हमने बिहेवियर को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है कि बिहेवियर क्या है? एनीथिंग, कोई भी कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है या उसका कोई एक्शन है, लेकिन ऐसा जिसको कि मेजर किया जा सके या जो ऑब्जर्वेशन में हो, ठीक है, हिडन ना हो, यानी वो नज़र आ रहा हो, ऑब्जर्व हो, जिसका मुशाहिदा किया जा सके, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, याद करने वाली चीज़ क्या है? रिमेंबर दिस के माइंड कैन नॉट बी सीन बट बिहेवियर कैन बी सीन एंड मेजर। यहाँ ये बात इसलिए लिखी गई है कि पिछले जैसे हमने रिजेक्टेड डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ माइंड, तो उसमें यही था कि माइंड जो है वो एक्चुअली माइंड को रीड करना या माइंड को स्टडी करना जो है वो साइकोलॉजी है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि डेफिनेटली वो हम डायरेक्टली माइंड को ना देख सकते हैं और ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात इसलिए लिखी गई है कि माइंड जो है उसको तो नहीं देखा जा सकता या ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता या मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बिहेवियर है उसको मेजर भी किया जा सकता है और वो नज़र भी आ रहा होता है, वो ऑब्जर्व भी हो रहा होता है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो कहा कि स्टडी बिहेवियर साइंटिफिकली, यानी साइकोलॉजी क्या है कि आप बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर इसके सपोर्टर्स हैं जो जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको सपोर्ट करते थे। वैसे जो है ये बेसिकली जे बी वॉटसन ने जो है वो ये डेफिनेशन जो है दी थी। ये जो अभी हम सपोर्टर पढ़ रहे हैं ये बिहेवियर एस स्कूल ऑफ थॉट के साथ जो है वो कनेक्टेड थे। स्कूल ऑफ थॉट पे मैं एक और वीडियो भी बना दूंगी ताकि जो जिन स्टूडेंट्स को स्कूल ऑफ थॉट्स और का नहीं पता तो वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो भी उनको पता चल जाए, क्योंकि अक्सर वाइवा में जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स पे भी क्वेश्चन आता है या वो क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। एक मेरे नज़रों से पेपर गुजरा था बोर्ड का, तो उसमें स्कूल ऑफ थॉट पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, लेकिन बहुत सारी फ़र्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं उनमें नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। अच्छा जी, पहला जो हमारे पास जो इसका सपोर्टर है या जो इस डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा है उसका ये व्यू पॉइंट था, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक का क्या व्यू पॉइंट था कि पहले तो इसका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था।
एंड ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु गेव इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इस बात को सपोर्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंस दी कि हाँ साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। उसका ये बिलीव था, ही बिलीव दैट बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उसका ये बिलीव था कि बिहेवियर क्या होता है, वो रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस का। जो भी स्टिमुलस आपके साथ आके टकरा रहा है या जो भी स्टिमुलस आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आप उसको रिएक्शन कैसे दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज बिहेवियर। अच्छा, उसने एग्जाम्पल में उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, उसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, ये अब थोड़ा सा यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ बुक्स में कैट है और कुछ बुक्स में रैट लिखा हुआ है, कि उसने रैट पे जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया था, और कुछ बुक्स में कि उसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो कैट को उसने जो है वो एक पज़ल बॉक्स में जो है वो लॉक कर दिया था, और वो जो कैट है वो रैंडम मूवमेंट्स उसमें करती जा रही थी और अपने आप को निकालने के लिए एक्चुअली रैंडम मूवमेंट करती, क्योंकि वो लॉक हो गई थी। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी को किसी जगह बंद कर देते हो तो वो उस जगह से निकलने के लिए हाथ पाँव मारता है। तो वो रैंडम मूवमेंट्स जब करी थी, तो रैंडम मूवमेंट में ही उसी बॉक्स के अंदर जो है वो पज़ल बॉक्स के अंदर ही उस जो बॉक्स था उसके खुलने का जो है वो बटन उसी के अंदर मौजूद था। तो उसने लिवर जिसको हम कहते हैं, कि वो लिवर जो है उसी के अंदर मौजूद था, और उसने वो रैंडम मूवमेंट के करते करते उसका पाँव जो है वो लिवर पे आ गया। तो उसने उस लिवर को जैसे ही प्रेस किया तो वो दरवाज़ा खुल गया, तो वो बाहर निकल गई। दोबारा उस थॉर्नडाइक ने उसको दोबारा जो है वो लॉक किया, और उसने रैंडम मूवमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जानवर है, एकदम से जो है उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया, बल्कि वो 3 ट्रायल्स के बाद उसने उसका ध्यान इस तरफ गया और उसने फिर लिवर को प्रेस किया 4th टाइम में। उसने रैंडम मूवमेंट्स नहीं की, बल्कि उसने जो है वो डायरेक्ट लिवर को प्रेस किया, और वो आराम से वो निकल गई। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने यही बताया है कि कोई स्टिमुलस था तो उसने उसका रिएक्शन दिया। स्टिमुलस की यही था कि उसको बंद कर दिया गया, और उसने फिर अपने आप को निकालने के लिए जो है वो मूवमेंट्स की, एक्शंस की, और ऐसे एक्शंस किए जो नज़र आ रहे थे, जो मेजरेबल थे, जो ऑब्जर्व हो रहे थे कि वो क्या कर रही हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा कि स्टिमुलस होगा, कोई भी स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में कोई स्टिमुलस आपके पास आता है और आप फिर जो उसको रिएक्शन देते हो वो आपका बिहेवियर होता है, क्योंकि वो मेजरेबल होता है। दूसरा हमारे पास है जेबी वॉटसन, जो कि जिसने इस तकरीबन जो है कहा जाता है कि जिसने ये डेफिनेशन दी थी। वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी है, उस स्कूल ऑफ थॉट का जो है ये बनाने वाला है, फाउंडर है। उसका क्या बिलीव था कि साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, नॉट द माइंड और कॉन्शियसनेस। उसका ये बिलीव था कि साइकोलॉजी का सारा जो काम है वो ऑब्जर्वेबल चीज़ के साथ होना चाहिए, और वो बिहेवियर ही है, माइंड और कॉन्शियस नहीं है। इसलिए उस पर इतना फोकस ना किया जाए, इसलिए उसको बार बार ये ना बताया जाए कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो तो ना नज़र आ रहे हैं, और ना ज़ाहिर है जब नज़र नहीं आ रहे तो ऑब्जर्वेबल कैसे होगा या मेजरेबल कैसे होगा। तो इसका जो फोकस था वो यही था कि बिहेवियर जो है दैट इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ एक्चुअली साइकोलॉजी। फिर उसने उसका एक बड़ा मशहूर जो है वो बात है कि गिव मी अ डज़न ऑफ हेल्दी बेबीज़ एंड आई विल मेक एनी वन ऑफ देम अ डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट और बेगर। उसका ये बात उसने इस वजह से की थी क्योंकि उसका ये कहना था कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो आपके बिहेवियर को बनाने में और बिगाड़ने में जो है उसका काफ़ी हाथ होता है। आपका जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। अगर आपका बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मोरल एटिकेट्स और ये सब कुछ उस माहौल में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है आपका भी वैसा ही बिहेवियर होगा। लेकिन अगर आपका माहौल वैसा नहीं है, तो आप जिस माहौल में आप रह रहे हो अगर वो थोड़ा सा सख्त है, रिजिड है या बहुत लीनियन है, तो आपका बिहेवियर भी वैसे ही होगा। तो इसी वजह से उसने कहा था कि मुझे आप जो है, मैं ये बात प्रूफ कर सकता हूँ, उसने कहा था आप मुझे डज़न ऑफ किड्स दें, न्यू बॉर्न बेबीज़, और मैं फिर उनको ऐसे माहौल में रखूँगा जो मैं उनको बनाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर मैं किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको डॉक्टरों वाला माहौल दूँगा, और वो अ पार्ट ऑफ देयर जीन्स, उनके जीन्स में वो इंटेलिजेंस नहीं होगी या वो डॉक्टर बनने वाली कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन अ पार्ट ऑफ दैट मैं उसको ऐसा माहौल दूँगा तो वो माहौल की वजह से जो है वो डॉक्टर बन जाएगा। और अगर मैं किसी को लॉयर बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको वैसा माहौल प्रोवाइड करूँगा। इवन मैं आपको
चोर और भिखारी भी जो है वो बना के बता सकता हूँ। हो सकता है उनके जीन्स में ये चीज़ मौजूद ना हो, लेकिन मैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा तो वो उस एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो बन जाएंगे चोर या भिखारी या इस तरह लॉयर हैं या शेफ़ हैं या कुक या जो भी मैं उनको बनाना चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मज़बूत चीज़ है। वो हमारे बिहेवियर को बनाती भी है, हमारे बिहेवियर को बिगाड़ती भी है। इसकी बात पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन बहरहाल इसने ये एक अपना व्यू पॉइंट दिया था। फिर इस में एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस डेफिनेशन के अंदर ही अक्सर वाइवा में ये सवाल किया जाता है कि साइकोलॉजी का फार्मूला बताएं। वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है ये कौन सा साइकोलॉजी का कौन सा फार्मूला है। ठीक है, उनके जहन में ये बात होती है, स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि मैथ्स में तो फार्मूलाज होते हैं, ये इसमें फार्मूला जो है वो कहाँ से आ गया। तो इसमें फार्मूला जो है वो एस आर और एस ओ आर दो फार्मूला हैं। आपको इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा अगर आपसे कोई पूछता है। एस आर जो फार्मूला था वो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था, और एस ओ आर फार्मूला जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जो है वो वॉटसन, एस आर वाले फार्मूले को ही जो है वो वॉटसन ने रिवाइज करके या मॉडिफाई करके दिया था। एस आर फार्मूला का तो ये मतलब है, थॉर्नडाइक ने कहा था कि स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा। जैसे उसने वो कैट वाली एग्जांपल जो है या एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि कोई भी स्टिमुलस होगा आपकी इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द स्टिमुलस होगा तो आप जो हैं उस पर रिएक्शन देंगे, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्स आपका बिहेवियर है। इसने क्या किया था उसमें, हाँ, वॉटसन ने क्या किया था, इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई किया था कि एस ओ आर कर दिया था कि स्टिमुलस, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलस यानी एनी काइंड ऑफ एनर्जी, और ओ मीन्स ऑर्गेनिज्म, आर मीन रिस्पॉन्स और रिएक्शन। सो स्टिमुलस क्या है, समथिंग हैपन्स इन द इन्वायरमेंट, यानी वही चीज़, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ भी आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है। ऑर्गेनिज्म क्या है, पर्सन है, यानी कोई भी जानदार चीज़, वो आप भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी जानदार हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, बिहेवियर ऑफ द पर्सन और बिहेवियर ऑफ द एनिमल। तो ये क्या है, एस ओ आर हो गया कि स्टिमुलस होगा, वो स्टिमुलस जो है वो ऑर्गेनिज्म उसको रिसीव करेगा, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन दे रहा है, एक्चुअली दैट इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी जो है उस चीज़ को स्टडी कर रही है। जो एक स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस हुआ इन्वायरमेंट के अंदर, उसको ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने उसको रिसीव किया, ठीक है, रिसीव किया, वेलकम किया उसको, और फिर क्या हुआ, उसने उसके मुताबिक जो है वो रिएक्शन दिया। एक एक्शन माहौल में हुआ, उसको महसूस किया या उसको वेलकम किया ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, एक इंसान ने या फिर किसी भी जानदार ने, और उसका रिएक्शन फिर उसके मुताबिक दिया। तो ये है हमारे पास एस ओ आर। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो सपोर्टर्स हैं और बिहेवियरिस्ट भी हैं, वो है पेवलव। पेवलव का ये पेवलव क्योंकि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और उसने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो है वो एक हमारे पास जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट क्लासिकल कंडीशनिंग का। उसने ये कहा था कि हम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें आपस में एसोसिएट होती हैं तो हम कुछ सीखते हैं। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको दूंगी कि जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वो इंजेक्शन से डर लगता है, तो उसका उसका मेन रीज़न ये होता है, इंजेक्शन से डर का मेन रीज़न क्या है कि दो चीज़ें इकट्ठी हुई और हमें उससे डर लगा। लेट्स सपोज़ हम डॉक्टर के क्लिनिक गए, हम वहाँ गए थे अपने चेकअप के लिए, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर हम इंटर हुए और वहाँ हमें कुछ चीखों की आवाज़ आई, चीखों की आवाज़, किसी बच्चे की चीखों की आवाज़ आई। हमने वो डर जो है वो सीख लिया। अब क्या है कि जब वो बच्चा, हमने देखा कि वो बच्चा क्यों चीख रहा है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हुई है, थोड़ी सी फाइंडिंग्स हुई, तो पता चला इसको इंजेक्शन लगा। तो नाउ हमने अभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया कि इंजेक्शन कैसे होता है या क्या है, लेकिन हमारे अंदर एक डर पैदा हो गया कि अच्छा ये बच्चा जो है इस चीज़ की वजह से चीखा है तो मतलब मुझे इससे डरना है, मैंने ये बिहेवियर सीखा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो हशरात से, कीड़े मकोड़ों से डरते हैं, तो वो इस वजह से होता है कि उनका भी अपना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, लेकिन उन्होंने किसी और को, अपने फैमिली मेम्बर को या अपने इर्द गिर्द किसी को उस चीज़ से डरते हुए देखा होता है, तो वो ये सीख जाता है कि अच्छा मुझे इससे डरना है। तो दिस इज़ व्हाट
क्लासिकल एसोसिएशन। उसने क्या किया था, डॉग के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। इस पे पूरा अपना एक चैप्टर भी है, लर्निंग का चैप्टर है, और उसमें ये सारा डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि उसने एक हंग्री डॉग लिया था, और उसको जो है उसने एक रूम में रखा था, और वो उसको थोड़ा थोड़ा फूड देता था। तो फूड के साथ वो एक बेल बजाता था। तो उस डॉग ने पहले तो उस बेल को नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो उसके जैसे बेल बजती ना, बेल के साथ ही जो है तो उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता था। और उसको ये सलाइवा कैसे नज़र आ रहा था, वो कैसे मैयर कर रहा था, उसने ऑलरेडी उसके स्टमक और जो गला है उसके साथ उसने एक ट्यूब लगाई हुई थी, जो कि बाहर की साइड पे थी, और उससे जैसे ही वो सलाइवा प्रोड्यूस होता उसके अंदर, तो वो उस ट्यूब में वो सलाइवा नज़र आता था, जिससे कि इसने ये कहा कि देखें, स्टिमुलस के थ्रू जो है, अनकंडीशन स्टिमुलस के थ्रू उसने एक कंडीशन बिहेवियर सीख लिया है। यानी किस तरह से बेल जो था वो उसके पास एक नेचुरल स्टिमुल सॉरी वो हमारे पास जो है वो एक कंडीशन स्टिमुलस था। फूड उसके पास अनकंडीशन स्टिमुलस था, और इन दोनों के मिलाप से जो स्लाइवेशन हो रही थी, वो एक आपके पास जो है वो आ गया एक अनकंडीशन स्टिमुलस। लेकिन जो बेल के साथ सिर्फ और सिर्फ बेल पे जो वो दे रहा था, रिस्पॉन्स दे रहा था, वो कंडीशन हो गई थी। यानी पहले जब खाना और बेल इकट्ठी आ रही थी, तो उसके मुंह में तब भी स्लाइवेशन होती थी। तो फिर उसने नोटिस जब कर लिया ना बेल को, कि अच्छा ये जब खाना आता है और साथ ही बेल बजती है, तो फिर उसने सिर्फ बेल पे भी जो है ना, जैसे बेल बजी, अभी खाना नहीं आया, अभी बेल सिर्फ प्रेस हुई है, उसने उस पर भी स्लाइवेशन शुरू कर दी थी, जिसका ये था कि उसने सीख लिया था, उसका जो बिहेवियर था वो कंडीशन हो गया था। पहले वो अनकंडीशन था, फिर उसके इस चीज़ से जो है वो उसने जब नोटिस कर लिया उसको, तो कंडीशन हो गया। जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल समझाई वो यही थी ना, कि इंजेक्शन से जो डर है वो कंडीशन हो चुका है। पहले वो अनकंडीशन था, वो अगर जाता ही ना क्लिनिक और वो चीखें सुनता ही ना, तो उसका ये डर पैदा भी ना होता। ये कंडीशन हुआ है वहाँ जाके। जैसे कुछ लोगों का खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, या वो रोड एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो फिर वो कंडीशन हो जाती है चीज़। वो फिर रोड पे जब भी जाते हैं ना, तो उनको वही खौफ होता है। तो ये कंडीशन हो गई है, पहले नहीं थी, अनकंडीशन था, बेखौफ, या वो मतलब अपने स्टाइल से जो है वो रोड पे जाता था, जो जो रोड के असूल हैं उसी पे वो चलता था। लेकिन अगर उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसने एक्सीडेंट देख लिया, तो अब ये कंडीशन हो गया है, तो अब उसको डर लगता है। तो यहाँ पर ये था कि उसने ये कहा था कि दो चीज़ों के मिलाप से जो है वो एक इंसान बिहेवियर सीख जाता है, और वो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल हो, मयरेबल हो, वो नज़र आने वाला हो, हिडन ना हो। फिर इसके बाद स्किनर था। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताया, और उसने ये कहा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो कंट्रोल हो सकता है बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड के थ्रू जो है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं, या पनिशमेंट के थ्रू थ्रू जो है वो हम उसको रोक सकते हैं। हमने अगर किसी के अंदर कोई ऑपरेंट का मतलब ही एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। स्किनर ये कह रहा है, BF स्किनर इसका नाम था, वो ये कह रहा है कि अगर आपने किसी के अंदर कोई बिहेवियर पैदा करना है या ख़त्म करना है, तो आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा। आप चाहते हैं कि किसी के अंदर पॉजिटिव जो है वो बिहेवियर पैदा हो, तो आप उसको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी के अंदर से कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, वो ख़त्म हो जाए, तो आप उसको पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि मारो, या मतलब इस तरह से हार्श किस्म के आप जो हैं वो ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं। मतलब आप उससे कोई उसकी फेवरेट चीज़ है, या वो जैसे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो टाइमिंग कम कर दें, तो उससे ये भी एक पनिशमेंट होती है। या जैसे होता है कि हम देख लेते हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं अच्छा हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे या आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो भी एक छोटी सी एक पनिशमेंट होती है, जिससे कि क्या होता है कि इंसान जो है वो काम करना छोड़ देता है, जो कि दूसरा बंदा चाह रहा है कि वो इसके बिहेवियर में ये चीज़ ना हो, या ये इस तरह का बिहेवियर शो ना करे। इसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, और इसने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसने रैट को जो है वो एक बॉक्स में बंद कर दिया था, और रैट ने क्या किया कि उसमें एक्चुअली जो बॉक्स था उसमें करंट उसने पास किया हुआ था।
तो जैसे ही उसने ये करंट से बचने के लिए रैट जो है वो रैंडम मूवमेंट्स करता था। तो जैसे ही उसने रैंडम मूवमेंट्स के दौरान जो है उसका पाँव लिवर पे पड़ा, तो उसने उसको खोला और वो निकल गया उस बॉक्स से। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने क्या किया, उसको रिवॉर्ड के तौर पे फूड दिया। तो जैसे उसने उसको फूड दिया और दोबारा उसको बॉक्स में बंद किया, तो उसने तो लिवर देख लिया था, उसने लिवर प्रेस किया और दोबारा उसको जो है वो खाना मिला। तो यानी रिवॉर्ड के थ्रू उसने उसको जो है वो सिखा दिया था कि कैसे आपने इस सिचुएशन से निकलना है। तो इसका ये मानना था स्किनर का कि अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस को देखना होगा। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। आप ये 2 चीज़ें रखेंगे तो आपके बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंजेस आएँगे। अच्छा, इतना सब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे और सब ने अपने-अपने तरीके से जो है वो बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म हो, ये एक्सेप्टेबल हो गई थी। और इसी के थ्रू जो है, इसी डेफिनेशन के थ्रू जो है वो आगे काम जो है वो साइकोलॉजी पे जो है वो स्टार्ट हुआ था। और फिर जो अभी प्रेज़ेंट जो हम डेफिनेशन जो देखते हैं वो इसी के थ्रू जो है वो हमारे पास आई है, क्योंकि अभी हमारे पास एक कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जिसमें कि सब कुछ क्लियर है। माइंड की भी बात हुई हुई है, सोल की भी बात हुई हुई है और बिहेवियर की भी बात हुई हुई है। तो वो मिला के हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आई है। क्रिटिसिज्म हुआ था, एक्सेप्ट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। क्या था, पहला वाला है कि इट इग्नोर द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, मोटिवेशन एंड इमेजिनेशन। इन्हें बहुत सारे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स वालों का ये कहना था कि इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो बिहेवियर पे दिया हुआ है, मेंटल प्रोसेस पे नहीं दिया हुआ। मेंटल प्रोसेस भी जो है वो काउंट करता है। और एक और इसके अंदर उन्होंने ये बात भी मेंशन की थी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, कि आपने जो एनवायरनमेंट पे बात की, जेबी वॉटसन को वहाँ टारगेट किया गया था कि आपने जो एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस किया है, जीन्स भी मैटर करते हैं, हेरेडिटी भी मैटर करती है, सिर्फ एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता। फिर इसमें ये भी था कि तमाम के तमाम जो हैं वो बिहेवियर वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जो हैं वो नहीं एक्सप्लेन हो सकते। जैसे वही अगेन बात, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट्स हैं, या हम इंटरनली जो हम जो सोच रहे हैं, इनर जो हमारा बिहेवियर है, वो हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको जो है, या लाइक हम उनको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं इसी बुनियाद पे, एसओआर पे जो है। एनिमल्स के हवाले से अगर देख लें कि एनिमल्स को जो है तो वो आप एसओआर पे कैसे जो है उनके साथ डील करेंगे। तो ये क्रिटिसिजम्स थे कि तकरीबन यही बार बार बात रिपीट हो रही है कि हम जितनी भी फीलिंग्स है हमारी, जो हमारे अंदर जो इनर बिहेवियर है, उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एक डेफिनेशन पे या एसओआर पे। और दूसरा ये था कि वेरी भी करता है बिहेवियर इंसान का, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। ज़ाहिर है वो इस वजह से चेंज होते हैं कि थॉट्स चेंज होती हैं। तो थॉट्स जब चेंज होती हैं तो बिहेवियर भी चेंज होता है। अब जब बच्चे होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ एक तरह से होता है, फिर जब आप बड़े होते हो तो आपकी थॉट्स चेंज होती हैं, आपका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। सिचुएशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, पहले हम एक सिचुएशन में होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं, फिर जैसे लाइक स्कूल एक सिचुएशन है, कॉलेज दूसरी सिचुएशन है, एंड देन आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो दैट इज़ समथिंग एल्स, आप उसके मुताबिक फिर बिहेवियर शो करोगे। तो यहाँ पे यही था कि मतलब आप, हर इंसान का बिहेवियर चेंज है, तो आप फिर सिर्फ एसओआर को सामने रख के ये नहीं कह सकते हो कि हाँ बिहेवियर को जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू ही जो है हम, या यही फार्मूला बार बार आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन लिखी हुई है सबकी कि क्या है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्शंस। ये एक छोटी सी समरी है कि अगर आपने लेट सपोज आप का टेस्ट है या आपका पेपर है, तो आप इस छोटी सी समरी को भी आप देख लें तो आपको रिवाइंड हो जाएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात की हुई है। थॉर्नडाइक ने जो है वो बिहेवियर का फार्मूला ये दिया हुआ था कि SR यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है। वॉटसन ने कहा था कि स्टडी ओनली जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे आप फोकस करें, माइंड और कॉन्शियस जो है दैट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। SR फार्मूला, SOR, ये तमाम जो हैं वो उसकी समरी है। सो
आई होप कि आपको जो है ये साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो या बहुत कुछ ऐसे टॉपिक या कुछ ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो या कोई ऐसी लाइन जो है वो आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।